सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीवीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीवेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों वीवेल जिस सेक्टर में काम करती है वो है बेवरेजेस सेक्टर, और उस सेक्टर से रिलेटेड आने वाले कल में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकता है। और वो न्यूज़ नो डाउट वीवेल से रिलेटेड हो सकता है कि हमें अच्छी देखने को ना मिले, और ऐसा अगर होगा तो वीवेल को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। वीवेल को प्रॉब्लम नहीं होगा, वीवेल के मार्जिन्स उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वीवेल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से डिमांड की कमी हमें देखने को मिल सकती है। अब वो चीज़ें हैं क्या भाई? तो कल के दिन पूरे मार्केट आपको जीएसटी के न्यूज़ की वजह से खुश होती हुई नज़र आई थी, आपने देखा ही था। बट सिर्फ दो सेक्टर आपको इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आया था, जिसमें एक बेवरेजेस सेक्टर है और दूसरा है टोबैको सेक्टर। क्योंकि जब भी जीएसटी की बात होती है तो इन सेक्टर में टोबैको और बेवरेजेस वाला जो है जीएसटी कम करने को लेकर बातें सुनने को नहीं मिलती, जीएसटी बढ़ने को लेकर बातें हमें सुनने को मिलती है। और पहले तो रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि 35% का स्लैब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो भी टोबैको है, बेवरेजेस है, वो उसमें लाया जा सकता है। बट अभी के टाइम पे 35% के स्लैब की बातें तो सुनने को नहीं मिल रही है। अभी सुनने को मिल रहा है कि 35 नहीं भाई 40% की स्लैब हमें देखने को मिलने वाली है। बट ये 40% किसके लिए रहने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि जो भी लग्जरी गुड्स हैं उसके लिए 40% का स्लैब हमें देखने को मिलने वाला है। बट पहले हमें सुनने को मिला था कि 12% का जो स्लैब है उसको गवर्नमेंट हटा सकती है। बट अब हमें सुनने को मिल रहा है कि 12 नहीं 28% का स्लैब गवर्नमेंट हटा सकती है। 5% का जो स्लैब है वो एसेंशियल डेली यूज़ जो गुड्स होते हैं उसके लिए रहने वाला है। 18% जो कि बोल सकते हैं मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज में 18% ही लगते हैं। उसके अलावा 28% को गवर्नमेंट एलिमिनेट कर सकती है, और 40% का जो नंबर है वो हमारे लिए ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स की बात होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें सस्ती रहती हुई देखने को मिलेंगी? तो बोल सकते हैं जो भी डेली एसेंशियल्स वाली चीज़ें हैं, स्टेशनरी है, एक्सरसाइज बुक है, उसके अलावा नमकीन से ये सारी चीज़ें सस्ती ही देखने को मिलेंगी। पैकेज फूड, बटर, घी, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा कपड़े, फुटवेयर, बाईसाइकिल, आईवेयर, टूथ पाउडर, ये सारी चीज़ें। बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो मेडिसिन में और मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो गवर्नमेंट 12% की टैरिफ लगाया करती थी, उसमें हो सकता है कि आगे चलकर हमें 5% की टैरिफ देखने को मिल जाए, या फिर हमें उस पर 0%, सॉरी टैरिफ नहीं, टैरिफ बोलने का आदत हो गया है, 5% की देखने को मिल जाए ये जीएसटी, या फिर हमें नील होती हुई दिख जाए, यानी कि ज़ीरो होती हुई दिख जाए। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन है कि एक और रिलीफ देखने को मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में जो 18% की हमें जीएसटी लगती हुई देखने को मिलती थी, उसको 5% तक लाया जा सकता है, या फिर उसको ज़ीरो किया जा सकता है। ये भी एक प्लस पॉइंट रह सकता है अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो। कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो भी फोकस में रहने वाले हैं। टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसमें जो लगते थे जीएसटी 28% के, उसको 18% पे गवर्नमेंट ला सकती है, और सीमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। टू व्हीलर्स में 28% की जीएसटी लगती थी, उसको 18% तक ला सकती है गवर्नमेंट। स्मॉल कार्स में 29 से लेकर 31% का जीएसटी लगता था, उसको भी गवर्नमेंट फ्लैट 18% पे ला सकती है। हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल जो है उसको भी 18% पे लाया जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 40% के स्लैब में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं? तो देखो सबसे पहला क्या मेंशन है, पान मसाला, उसके अलावा गुटखा, उसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट, उसके अलावा लग्जरी कार एंड एसयूवीज़। जो भी एसयूवीज़ लवर हैं उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में जो पहले जीएसटी लगता था 28% का था, बट अभी उस नंबर को 40% तक कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे, और बोल सकते हैं जो भी यूथ को इफ़ेक्ट करेंगे, उसमें जो बोल सकते हैं टॉप लेवल का स्लैब है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल के दिन टोबैको कंपनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इनफैक्ट वीवेल खुश तो नहीं थी बट नाराज़ भी नहीं थी। तो हो सकता है कि 40% की स्लैब आपको वीवेल में लगती हुई देखने को ना मिले, मतलब वीवेल के जो बिजनेस है उसमें, और हो सकता है कि लगती हुई भी देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम कभी भी कि बेवरेजेस जो है वो गुड फॉर हेल्थ है,
इसको हमेशा अनहेल्दी ही की तरह देखा जाता है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके वजह से वीबल को पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा, जो देना पड़ेगा वो पब्लिक को देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बढ़ते प्राइसेस की वजह से पब्लिक उस चीज़ को कंज्यूम करना एज इट इज़ रखेगी, क्योंकि पहले ही भी प्राइसेस बढ़े हैं टैक्सेस के, बट उसमें कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बट देखते हैं कि आगे चलकर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी भी या नहीं। बट इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से बिजनेस की बोल सकते हैं रिपोर्ट्स हमें आने वाले कल में देखने को मिलेंगे। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है, उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो कल के दिन तो भाई कंपनी ज़बरदस्त फोकस में थी, क्योंकि 20% की अपर सर्किट कंपनी ने हिट किया था। अब देखो, जो कंपनी में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है, वो कंपनी अचानक से 5, 10, 15% अगर ऊपर चले जाए तो हमेशा एक्सचेंज उस कंपनी से पूछती है, क्लैरिफिकेशन मांगती है कि आपके वॉल्यूम्स में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई। बट कल के दिन ऐसे कोई क्लैरिफिकेशन हमें एक्सचेंज की तरफ से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास जाता हुआ देखने को मिला नहीं। तो हो सकता है कि आने वाले कल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिल जाए, जो कि इनके बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो अच्छी बात हो सकती है। ये चीज़ हमें अक्सर देखने को मिलती है, इसको बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग हम बोलते हैं। अब देखते हैं वो सारी चीज़ें एक्चुअल में है भी या नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ें लक्ष्मी ऑर्गेनिक ऑफिशियली अपडेट नहीं करती तो इस मूवमेंट को हम एक नॉर्मल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। बट देखो दोस्तों, 2026 का फाइनेंशियल ईयर जो है, वहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट्स तो हमें दिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने बता रखा था कि 25 से लेकर 28 तक के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टोटल जो कैपेक्स प्लान कर रखी है वो 1100 करोड़ का नंबर है। इसमें 800 करोड़ का जो एलोकेशन है वो कंपनी दहेज प्रोजेक्ट में करने वाली है, जहाँ से कंपनी टारगेट कर रही है लगभग 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। इस चीज़ को नोट करना। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसकी जो काम कंप्लीट होने की बातें चल रही हैं वो Q3 Q4 में ही चल रही हैं इसी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2026 में। और उम्मीद कर रही है कंपनी कि लगभग 20 to 40%, 40 to 60% आई थिंक 40 to 60% के आसपास का नंबर वो अचीव कर लेगी रेवेन्यू में, जो उनका पीक रेवेन्यू है, यानी कि 200 करोड़ का पीक रेवेन्यू है। अब इसका 40 to 60% कंपनी टारगेट कर रही है इसी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लगभग 80 से लेकर 120 करोड़। यानी कि उम्मीद हम कर सकते हैं कि पिछले 3 सालों में जो इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव दिखे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखे हैं, वो हो सकता है कि अब हमें थोड़े से रिकवरी फेस में आते हुए दिख जाए, क्योंकि 80 से 120 करोड़ का अगर टारगेट कंपनी इसी फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद कर रही है, तो फिर कंपनी का रेवेन्यू जो काफ़ी टाइम से हमें 700 करोड़ के रेंज पे दिख रहा है, वो हो सकता है कि हमें 800 करोड़ 900 करोड़ तक भी जाती हुई नज़र आ जाए। और ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में Y-on-Y यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखेगी, और Q-on-Q बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ें की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, तो खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी एक बार कर लेना। अगली कंपनी दोस्तों कौन है, तो अगली कंपनी का नाम है पोशाक। ठीक है, अब इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट ये है कि इस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट और बोनस। फिलहाल बोनस की अगर हम बात करें तो 3:1 के रेशो में, यानी कि 1 के बदले कंपनी ने 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है एज ए बोनस के तौर पर। उसके साथ कंपनी ने स्प्लिट का जो प्रपोजल अप्रूव किया है उसमें कंपनी बता रही है कि 1:2 के रेशो में स्प्लिट देंगे। अभी फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 5 का हो जाएगा, यानी कि 1:2 के रेशो में कंपनी स्प्लिट देगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों इन्फोसिस IT सेक्टर की कंपनी है, और IT सेक्टर में वापस से वंस अगेन प्रॉब्लम की बातें सुनने को मिल रही है। इस वजह से मैक्सिमम कंपनीज की तरफ से हमें ले ऑफ्स सुनने को मिल रहा है। और ले ऑफ्स बेसिकली IT कंपनी कब करती है, जब उनको अपने एक्सपेंसेस को कम करना होता है, और ऐसे टाइम पे कभी भी कोई भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी से खुश होता नहीं है। इस वजह से पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे इस कंपनी का तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग वाला ही है। 52 वीक हाई से 28% के आसपास आपको ये कंपनी नीचे दिख रही है। अगर वैल्यूशंस देखें
तो अभी के टाइम पे जो इस कंपनी का जो वैल्यूशन है वो 22 के पी पे है, ठीक है। और पिछले 5 साल का अगर लोएस्ट पी देखोगे तो एकदम उसके रेंज के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को नोट करना कि ये पिछले 5 साल के लोएस्ट पी के आसपास है, यानी कि प्रॉब्लम्स वाकई कंपनी की बिजनेस में है। बाकी देखते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को कंपनी कैसे शॉर्ट आउट करती है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यूएस से रिलेटेड है और यूएस में ही कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस होता है। और जिस सेक्टर में कंपनी बिजनेस करती है उसी सेक्टर के प्रॉब्लम्स की बातें हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर हुआ तो वंस अगेन उनकी जो बैंक्स हैं उसके नंबर्स फोकस में आ जाएंगे, और उनके नंबर जब फोकस में आते हैं तो हमारी टेक कंपनी के बजट कम हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।